औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। आप देख रहे हैं रूमी गर्ल टीवी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जनाब अरशद शरीफ साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे पाकिस्तान में, जिनका कीनिया के अंदर जो है कत्ल हुआ है, उनको शहीद कर दिया गया है कीनिया के अंदर। अच्छा, उस सिलसिले के अंदर जो है अपना एक चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लॉर्ड्स बेंच ने बनाया और मकतूल की मेडिकल रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब की है और अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं, जिसके बाद जो है मकतूल के कत्ल की जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। अच्छा, ये देखें कि हुकूमती कोई इक़दाम नहीं था एफआईआर को दर्ज करने का, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा सिलसिला नहीं बना था कि उस पर फ़ौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बस सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे ज़बानी जमा खर्च के तौर पे बस बयानबाजियाँ चल रही थी, लेकिन अमली तौर पे कोई इक़दाम नहीं किया गया था, कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लेकर आई गई थी। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है इसके ऊपर, सोमोटो एक्शन लिया है, खुद कार्रवाई करी है इसके ऊपर और ख़ुद का तो ऑर्डर्स निकाले हैं कि जी, तो उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई है। चीफ जस्टिस का कहना है कि हुकूमती कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, 43 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या वज़ीर दाखिला को बुलाया जाए, यानी वज़ीर ये कह रहे हैं कि क्या वज़ीर दाखिला को बुलाया जाएगा रिपोर्ट के लिए, कि रिपोर्ट क्यों नहीं, 43 दिन हो गए, 43 डेज़ हो गए, रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं पेश की गई कोर्ट के अंदर। अच्छा, चीफ जस्टिस कहते हैं कि मकतूल को बैरून मुल्क क्यों मारा गया, यानी कि चीफ जस्टिस, या हमारी अदलिया भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि वाकई में दानिस्ता तौर पर, मुबैना तौर पर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है बैरून मुल्क। वो भी ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ को बैरून मुल्क क्यों कत्ल किया गया। अच्छा, वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करना है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस, वज़ीर दाखिला ने रिपोर्ट तब्दील करना है, वक्त ज़ाया करना हमारा नहीं सरकार का काम है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से भी रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एफआईआर थाना रमना में इंस्पेक्टर रशीद अहमद के मुद्दियत में दर्ज की गई, जिसमें 3 अफराद खुर्रम, वकार अहमद और तारिक अहमद को नामजद किया गया और जबकि कुछ अफराद को इसमें नामालूम जाहिर किया गया है। ये वाक़या जो है 25 अक्टूबर सन 2022 को कीनिया में पेश आया। मुबैना तौर पे उनको तशद्दुद करके कत्ल किया गया। अब रिपोर्ट्स में जो लोग थे उनके नज़दीक, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी उनकी हड्डियां जो थी फ्रैक्चर्स भी हुई थी और उन पर तशद्दुद किया गया था, और वहाँ की पुलिस या रिपोर्ट ये दे रहे हैं कि उनको जो गोलियां मारी गई। बहरहाल अगर शफाफ इंक्वायरी की जाएगी तो सारी चीज़ें, पानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अगर शफाफ तौर पर इंक्वायरी की जाएगी तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को मार दिया जाता है, लेकिन उसका कोई, उसके पसे पर्दा कौन लोग थे, कौन लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी माफियाज हैं कि वो उनके नाम नहीं आ पाते, या हुकूमती या कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बहरहाल ये कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि फैक्ट एंड फाइंडिंग की रिपोर्ट आज बुध को, यानी कि आज बुध, अगर वीडियो जब तक पहुंचेगी तो हो सकता है जुमेरात हो जाए, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रात का टाइम है, बुध का दिन है। ये कह रहे हैं कि जी बुध के दिन रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। हो सकता है आज दिन के टाइम, अब तो टाइम निकल चुका है, फिर शाम हो चुकी है, हो सकता है दिन में रिपोर्ट उन्होंने जमा करा दी हो कोर्ट के अंदर, रिपोर्ट फैक्ट एंड फाइंडिंग। अच्छा, रिपोर्ट क्या जमा कराएंगे, इन्होंने कौन सा तीर मारना है, इन्होंने तो भारत ये बताना है कि जी वहाँ पर थे, ये था, वो था, और वहाँ की जो कीनिया हुक्काम ने, कीनिया की पुलिस ने जो इनको रिपोर्ट बना के दी होगी, उसी के ऊपर रिपोर्ट बना के आगे देके ये लोग अपनी जान छोड़ाएंगे। लेकिन शफाफ इंक्वायरी इस केस की नहीं हो पाएगी, या नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, ये हमारे इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को देखना चाहिए। एक बहुत बड़ा सहाफ़ी था, वो बेचारा मुल्क छोड़कर गया था, क्या परेशानी थी, किस वजह से गया था, क्या उसके पास ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से बैरून मुल्क वो गया और वहाँ पर भी उसको कत्ल कर दिया गया। खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है ज़मान टाउन के अंदर व्लॉगर्स से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि कठपुतलियों पर मुश्तमिल इम्पोर्टेंट सरकार मईशत
इम्पोर्टेंट सरकार ने निज़ाम मईशत को तबाह कर दिया। रियासत कठपुतली तमाशे और वसाइल को ज़ाया करने के बजाय अमली इक़दामात उठाए और वोटों के ज़रिए से इंतखाबात के अमल को तेज़ करे। और ये कह रहे हैं कि हम ग़ुलामी से बेहतर, वही बात है इमरान खान साहब जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ये बातें कह रहे हैं कि उनका ज़ोर मुस्तकिल इलेक्शंस के ऊपर है कि इलेक्शंस करवाए जाएँ। और अच्छा वो कह रहे हैं कि अगर हमारे कुछ लोग हैं जो असम्बलियाँ तहरीर होने से घबरा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनका भी कहना है कि बिल्कुल वो बता रहा हूँ कि वो अल्फाज ब-अल्फाज तो खैर बताना एक बहुत बड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। वो ये कह रहे हैं कि लोग बेदार हो चुके हैं, अब लोग फ़ैसला करेंगे कि अब वोट की ताकत के ज़रिए से लोग अब चुनाव करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, पाकिस्तान के अंदर हक़ और इंसाफ का बोलबाला हो हर तरफ जो है। अब ये कह रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। देखें अभी में पिछले व्लॉग में भी मैंने बताया था, पिछले हफ्ते इंडस्ट्रियल ओनर्स ने एहतजाज किया था, टैक्सेस लगाए गए थे। उसके जवाब में इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हमारे दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है मज़दूर नहीं मिलते थे बहुत, यानी कि मज़दूर ना मिलना मतलब ये कि बेरोज़गारी नहीं थी, काम बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, दिन रात फैक्ट्रियों के अंदर काम चल रहा था। तो यानी कि जब एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर आएगा, मुल्क के अंदर आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अब पोजीशन ये है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, फैक्ट्री अब दिन ब दिन मईशत इतनी डाउन हो रही है, आपके पास एक्सपोर्ट नहीं है, आपके पास एलसी खुलवाने के लिए पैसे नहीं है, चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो आप किस तरह से मुल्क को तरक्की की तरफ, आपके पास एक चैम्पियन थे इसाक डार साहब को भी आप लेकर आए यहाँ पर मुल्क की, पता नहीं वो क्या मुबैना तौर पे जो है वो उस चीज़ के चैम्पियन थे कि किस तरह से पाकिस्तान का सरमाया को उठा के बैरून मुल्क मुंतकिल किया जाए। अच्छा दूसरी खबर इनके हवाले से एक और भी है कि इनके इसाक डार साहब के जो है 5.5 अरब रुपए के असासे जो मुंजमद किए गए थे गवर्नमेंट ने, तो वो उनको बहाल करने के लिए नैब ने जो है कोई सिलसिला कोई एक्टिविटी की है या उन्होंने दरख्वास्त दी है कि उनके असासों को जो है वो मुंजमद असासों को बहाल के हो जाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। इसलिए कि इसाक डार साहब जो है बेचारे बड़े गरीब से इंसान हैं, 5.5 अरब रुपए के असासे उनके मुंजमद हो चुके हैं, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे होंगे, किस तरह से अपना घर चला रहे होंगे, तो इसको भी वो करने जा रहा। अच्छा एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर अदलो इंसाफ का हमारे यहाँ कानून नहीं है। अच्छा अब प्रीवियस मुझे नहीं पता कि इसाक डार साहब का बैकग्राउंड क्या है, उनके पास इतनी अरबों खरबों रुपए की जो जायदादें कहाँ से आई, इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया, कहाँ क्या उन्होंने किया। लेकिन मुबैना तौर पे तो ये पूरे इन मामलात के चैम्पियन समझे जाते हैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के साथ कि ये बड़े अच्छे जो है हिसाब किताब के माहिर हैं, अदाद शुमार के माहिर हैं। ये बड़े तरीके से बैरून ने पैसे को इधर से उधर करने के बहुत ज़्यादा माहिर, मुबैना तौर पर पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने के बेहतरीन बेताज बादशाह हैं। और लिहाजा इनके जो है 5.5 अरब रुपये के असासे वो भी बहाल किए जा रहे हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि इनकी चीज़ों को देखा जाए ना, इसाक डार साहब के पास अगर कोई मेहनत मजदूरी करता है, छोटा कारखाना लगाता है, तो अरबों रुपए की जायदाद नहीं बना सकता। अरबों रुपए की जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी होता है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इतनी अरबों खरबों रुपए की जायदाद जो है वो सिर्फ जो है करप्शंस के ज़रिए से लोगों का पैसा लूट कर और मुल्क की ख़जाना लूट कर, मुल्क का पैसा लूट कर, लोगों का टैक्सेस का पैसा लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के बाद। अच्छा एक अभी कोई एक वीडियो आई थी मेरे पास ना, तो मैं कहता पूरे वायरल हुई थी, तो आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखी होगी। तो वो लड़का ये बात कह रहा है कि आप एक दिन में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। एक दिन में क्या आप 98 लाख और कुछ हज़ार पैसे उसने बताए थे, क्या वो एक दिन में आप खर्च करेंगे? अगर आप वो 98 लाख और कुछ हज़ार पैसे बोला एक दिन में आप खर्च करें और आपकी उम्र 100 साल के करीब हो, 100 साल तक आप कंटिन्यू 98 लाख और कुछ हज़ार पैसे खर्च करें, तो उतना अमाउंट जो है नवाज़ शरीफ साहब के उतना पैसा जो है नवाज़ शरीफ साहब के एक अकाउंट के अंदर है। तो उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है, ऐसा कौन सा काम है कि जिसमें बच्चे पैदाइशी तौर पर अरबों खरबोपति हो जाते हैं, वालिद साहब के पास कुछ नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी हमारा बाप बहुत गरीब था, मरीम नवाज़ कहती हैं कि हम जद्दी पुश्ती अमीर हैं, रईसज़ादे हैं, बहुत पैसा था, बहुत मामला थे।
बहरहाल जब तक अदल व इंसाफ का कानून पाकिस्तान के अंदर नाफिज नहीं होगा, ये मामला ऐसे ही चलते चले जाएंगे। लोग का, आवाम का पैसा, लोगों का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल होता चला जाएगा और चंद ख़ानदान जो है फलते फूलते रहेंगे हाथियों की तरह, और वो गरीब आवाम बेचारी सिसक कर मरती चली जाएगी। दुआएं पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह पाक रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। फिर दोबारा हाजिर होते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।